वेलकम टू इजी ऑफिस ट्रेनिंग वीडियो। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फॉर्म 26Q के बारे में कि 26Q कैसे फाइल होता है, कैसे उसको प्रिपेयर करना है। सो 26Q के लिए पहले आपको ये फॉर्म में जाना है और इससे पहले भी आपको डिडक्टी ऐड करने रहेगी, यानी कि जिनका आप टीडीएस काटने वाले हो तो उनका डिडक्टी लिस्ट होना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको मास्टर में जाना है और इसके लिए डिडक्टी में जाना है। तो यहाँ से आप न्यू करके डिडक्टिव में सारी डिटेल्स आपको ऐड करनी है, कौन से फॉर्म उनको एप्लीकेबल करवाने हैं, ये सारी चीज़ आप डिटेल्स ऐड कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आपको सर्टिफिकेट आपको सेव करवाना तो यहाँ से सर्टिफिकेट सेव करवा के उसको सेव कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट इस तरह से आपको डिडक्टिव मास्टर आपको ऐड करना है। इसके बाद आपको फॉर्म में जाना है, फॉर्म 26Q। और अभी हमने डिडक्टिव ऐड कर दिया, अभी चालान की एंट्री और डिडक्शन की एंट्री हमें करनी है। तो इसके लिए चालान डिटेल्स बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से कौन से क्वार्टर में आपको काम करना है वो क्वार्टर सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्वार्टर 4 सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको चालान की एंट्री करनी है। तो चालान की एंट्री में क्या होता है कि अगर आपने ऑलरेडी चालान पे कर दिया इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, तो पहले हमें वो चालान को कलेक्ट करवाना पड़ेगा। तो वो डायरेक्टली चालान आप कलेक्ट कर सकते हो। तो ये ऑप्शन के लिए आपको यहाँ पे जाना है, पेमेंट हिस्ट्री एट ITD बटन पे। तो इसके लिए यहाँ पे आपको कलेक्ट डेटा ऑनलाइन बटन पे क्लिक करना है। ये बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आईडी पासवर्ड आपको कंपलसरी डालना है इनकम टैक्स की वेबसाइट का। इसके बाद ही लॉगिन होगा और डेटा कलेक्ट होगा। तो कलेक्ट हो जाएगा तो आपको इस तरह से स्क्रीन पे दिखेगा। ओके, अगर आपको डायरेक्टली चालान आपको ऐड करवाना हो तो यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके, या आपको जो चालान आपको ऐड करना तो वो सिलेक्शन करके यहाँ से ऐड इन चालान बटन पे क्लिक करोगे तो चालान आपका ऐड हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे चालान आपका ऐड हो जाता है। तो उसके अंदर डिडक्टी की एंट्री करने के लिए आपको मॉडिफाई बटन पे क्लिक करना है और मॉडिफाई बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से डिडक्शन वाइज पेमेंट डिटेल बटन पे क्लिक करना है। ये बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से डिडक्टी ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको न्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे न्यू बटन पे क्लिक करोगे तो जो भी चालान में सेक्शन होगा वो सेक्शन ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे डिडक्टी लिस्ट में से आपको डिडक्टी ऐड करना है। ओके, इसके बाद डेट ऑफ पेमेंट और अमाउंट ऑफ पेमेंट यहाँ पे इंसर्ट करना है। उसके बाद कितना टीडीएस आप काट रहे हो, यानी कि सेक्शन के हिसाब से आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। और फिर यहाँ से आपको एंट्रीज करके यहाँ पे आपको सेव करना है। और उसके अलावा अगर आपका कोई ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे हायर डिडक्शन है, लोअर डिडक्शन है, तो उसका सर्टिफिकेट आपको ऐड करना है, या सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली में आपने डाला है तो बाय डिफॉल्ट तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये सारी चीज़ के ऑप्शन आपको सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से सेव करना है। फिर इसके बाद बैक टू चालान करना है, यानी कि जितने भी आपने डायरेक्टली डाले होंगे तो उसका कितना टीडीएस कटा हुआ है, आपने कितना पेमेंट किया हुआ है, तो कितने नंबर ऑफ डिडक्टिव है, ये सारी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ से ऑलरेडी आपने चालान पे कर दिया है तो फिर आपको यहाँ से टीडीएस वैल्यू को यहाँ से उसके साथ कंपेयर करना है, चेक करना है। और कोई इंटरेस्ट आता हो तो इंटरेस्ट को डायरेक्टली ट्रांसफर करना हो तो यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, तो इस हिसाब से आपको ये पूरा चालान आपको प्रिपेयर करना है और डिडक्शन आपको एंट्री यहाँ पे बतानी है। ओके, और ये अगर आप फर्स्ट टाइम आपने चालान पे नहीं किया और सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली एंट्री करने के बाद आप चालान पे करोगे तो वो भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे डिडक्शन टैक्स डिपॉजिटेड डेट सेव करके फिर यहाँ से आपको प्रिंट चालान करवा सकते हो या पेमेंट यहाँ से करवा के फिर उसमें अपडेट कर सकते हो BSR कोड और चालान नंबर। तो इस हिसाब से भी प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से चालान एंट्री आपको दिखानी है, जितने भी चालान आपको ऐड करने वो कर सकते हो। दूसरी चीज़, सॉफ्टवेयर में आपने चालान की एंट्री तो कर दी, अगर आपने साइट से डेटा कलेक्ट किया हुआ तो आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अपडेटेड ही चालान होगा क्योंकि साइट से कलेक्ट किए। अगर आपने सॉफ्टवेयर में डेटा इंपोर्ट मैन्युअली किया है या एक्सेल थ्रू इंपोर्ट करवाया तो उसको आपको वेरीफाई चालान करना तो वो भी कर सकते हो। तो इसके लिए आपको वेरीफाई ऑल चालान बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ से चेक करने के लिए तो फर्स्ट आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट से डेटा कलेक्ट करना जरूरी है, तो वो ऑप्शन तो मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपको व्यू करना तो व्यू कर सकते हो और यहाँ से मैच डेटा बटन पर क्लिक करना है। तो मैच डेटा बटन पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे बॉटम पे जो डेटा होगा वो सॉफ्टवेयर में डेटा डाला होगा वो होगी एंट्रीज, और साइड पे ये होगी। जैसे कि यहाँ पे आपका मिसमैच आ रहा है तो ये आपको क्रॉस चेक करना है कि मिसमैच किस कारण से आ रहा है, तो वो आपको चेक करना है। अदरवाइज ये चालान आपके एंट्रीज में नहीं है। अगर आपको डायरेक्टली ऐड करवाना तो मैंने ऑप्शन दिखाया था, अगर आपको यहाँ से भी करना है तो ऐड इन एंट्री करोगे तो ये देखो आपका चालान मैच हो गया है और ये एंट्रीज यहाँ पे आ गई है। तो इसमें भी आप डिडक्टिव्स की एंट्रीज दिखा के उसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो इस तरह से भी आप डेटा वेरीफाई कर सकते हो चालान का। फिर इसके बाद यहाँ से पान वेरीफाई है, यानी कि जितने भी आपके डिडक्टिव उसका पान वेरीफाई करना हो तो यहाँ से वेरीफाई ऑल पान में चले जाइए। और यहाँ से आप जितने भी एम्प्लॉयज़ या डिडक्टिव्स का आपको वेरीफाई करना हो तो यहाँ से सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से पान वेरिफिकेशन बटन पर क्लिक करना है डायरेक्ट मेथड से, या वाया ब्राउजर थ्रू करना है तो ये मेथड से भी आप कर सकते हो। तो इसके लिए भी आईडी पासवर्ड कंपलसरी है, जिसमें आपको ट्रेसेस के आईडी पासवर्ड आपके चाहिएगे, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से वेरीफाई पान भी कर सकते हो।
और रिटर्न आपका फाइनल हो जाए तो इसके बाद आपको समरी चेक करनी हो इसी स्क्रीन से। तो यहाँ से आप समरी भी चेक कर सकते हो, जैसे कि टीडीएस समरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी टीडीएस वैल्यू कितनी है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, कितना पेमेंट किया हुआ है, डिपॉजिट करवाया है, ये सारी चीज़ आप चेक कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ से आपको जो चालान है उसमें आपको यही सेम चालान आपको वापस रिपीट हो रहा है तो उसको कॉपी करना हो तो यहाँ से कॉपी सिलेक्टेड चालान कर दो, या कोई और क्वार्टर से चालान आपको सारे कॉपी करने हो तो यहाँ से कॉपी ऑल चालान क्वार्टरली कर दो, कोई भी क्वार्टर से करना हो तो ये सारे ऑप्शन यहाँ से यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो कि शो डिडक्शन, तो यहाँ से आपको कितना डिडक्शन कटा हुआ है, शो डिडक्शन में जाके यहाँ से डिडक्टिव वाइज, यानी कि डिडक्टिव वाइज आपको कितना टीडीएस काटा हुआ है, तो ये सारी डिटेल्स आपको चेक करनी हो तो भी यहाँ से आप चेक कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे उसकी जो रिपोर्ट्स है तो इसकी रिपोर्ट आपको HTML और XML फॉर्मेट में आपको XLS फॉर्मेट में आपको यहाँ से जनरेट करनी हो तो यहाँ से कर सकते हो। ओके, अभी आपका ये पूरा डेटा फाइनल हो गया है, तो अभी आप रिटर्न प्रिपेयर करने के लिए यानी कि अपलोड करने के लिए ये बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ से भी कर सकते हो। और दूसरा वे है आपको इलेक्ट्रॉनिक ई रिटर्न, यहाँ से भी आप जा सकते हो। तो यहाँ पे आप बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो क्वार्टर का रिटर्न फाइल करना है वो सिलेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये स्क्रीन पे अगर आपका कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन या एम्प्लॉय का कोई एड्रेस आपका चेंज हुआ है तो वो सिलेक्शन करके यहाँ से आप रिटर्न अपलोड कर सकते हो। या दूसरी चीज़ यहाँ पे टोकन नंबर, यानी कि आपका क्वार्टरली जो लास्ट क्वार्टर का कोई रिटर्न फाइल हुआ है तो उसका टोकन नंबर यहाँ पे आप मैन्युअली डाल सकते हो, अदरवाइज आपने सॉफ्टवेयर में डाला होगा तो रिफ्रेश करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अगर प्रोसीड करोगे तो अगर नहीं है टोकन नंबर तो इसको नो करके यहाँ से रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो रिटर्न को वैलिडेट करने के लिए हमें CSI फाइल की ज़रूरत होती है, तो CSI फाइल डाउनलोड करने के लिए हमें ये बटन पे क्लिक करना है। तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली CSI फाइल डाउनलोड कर देगी, उसके लिए आपको इनकम टैक्स का ID पासवर्ड होना ज़रूरी है और ऑटोमेटिकली यहाँ पे अटैच हो जाएगी। और इसके अलावा आपको रिटर्न अपलोड करने से पहले यहाँ पे पूरी समरी चेक कर सकते हो कि जो भी रिटर्न में जा रहा है तो इसमें पान नॉट अवेलेबल कितने, इनवैलिड कितने, कितने शॉर्ट डिडक्शन है, कितने चलान है, कितने नंबर ऑफ डिडक्टिस है, ये सारी समरी यहाँ से चेक कर सकते हो। उसको भी आपको एक्सेल में जनरेट करना हो तो यहाँ से एक्सेल में भी जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा कितना इंटरेस्ट लग रहा है, कितना पेनल्टी, ये सारी चीज़ यहाँ पे चेक कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे TDS प्री वैलिडेशन, यानी कि रिटर्न फाइल करने से पहले कुछ एरर आने वाली होती है, सॉफ्टवेयर पहले से प्रिडिक्ट कर लेता है, तो वो भी चीज़ यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे बॉटम में जो CSI फाइल अटैच करोगे तो उसका नाम यहाँ पे प्रिंट हो गए आएगा कि CSI फाइल में ऐसा नाम है और सॉफ्टवेयर में ऐसा है। कई बार वो भी एरर आने के चांसेस होते हैं। तो रिटर्न जनरेट करने के लिए आपको जनरेट रिटर्न बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे फाइनल आपको FUV के साथ वैलिडेट करना है। तो ये बटन पे क्लिक करोगे तो आपका रिटर्न FUV के साथ वैलिडेट होगा। अगर कुछ एरर आती है तो उसको करेक्ट करके वापस से वैलिडेट करना है। अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो रिटर्न DSC और OTP थ्रू यहाँ से क्विक ऑप्शन से। अगर आपको वाया ब्राउजर अपलोड करना हो तो यहाँ से वाया ब्राउजर भी अपलोड कर सकते हो, और डायरेक्टली आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करना हो तो ये बटन पे लॉगिन भी कर सकते हो। ओके, और वहाँ पे मैन्युअली अपलोड करना हो या NSDL सेंटर में आपको रिटर्न अपलोड करवाना हो तो यहाँ से कॉपी कर सकते हो FUV फाइल को, या गो टू लोकेशन पे जाके भी उसकी फाइल कॉपी कर सकते हो। ओके, और इसके अलावा सॉफ्टवेयर थ्रू आपको 27A की सर्टिफिकेट आपको जनरेट करवानी हो, या कुछ एरर आई हो तो इनवैलिड एरर आई हो तो उसको आपको ओपन करवाना हो, या वैलिड हो गया है रिटर्न आपका तो उसका स्टैटिस्टिक रिपोर्ट आपको जनरेट करवाना हो, तो ये सारी चीज़ यहाँ से कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आपका रिटर्न प्रिपेयर कर सकते हो। और दूसरी मैं मेथड बता देता हूँ, एक्सेल सीट, यानी कि यहाँ से आपको एक्सेल इंपोर्ट में जाके डिफॉल्ट एक्सेल सीट आपको कॉपी करनी है और इस तरह से एक्सेल सीट जनरेट होगी। तो यहाँ से आपको सारी डिटेल्स आपको ऐड कर देनी है, जैसे कि पार्टी का नेम, उसका पान, सेक्शन, यहाँ पे क्वार्टर सिलेक्ट करना है, कौन से क्वार्टर में करवा रहे हो, यहाँ से FI सिलेक्ट करना है, और कौन से चालान में आप एंट्री दिखा रहे हो तो यहाँ पे चालान वाइज सारी एंट्रीज दिखा के डायरेक्टली इंपोर्ट करवा के भी उसका रिटर्न प्रिपेयर कर सकते हो। और उसी रिटर्न को आपको पेपर फॉर्म में चेक करना हो तो यहाँ से पेपर रिटर्न में जाना है और यहाँ से आपको क्वार्टर सिलेक्ट करना है और इसको रेगुलर है या करेक्शन सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से प्रोसीड करना है। तो ये सारी डिटेल्स आपकी फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगी, तो इस हिसाब से भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो फॉर्म वाइज। और सॉफ्टवेयर थ्रू आपको TDS सर्टिफिकेट यानी फॉर्म 16 है, आपको सॉफ्टवेयर जनरेटर चाहिए तो वो भी यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ से TDS सर्टिफिकेट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से जनरेट सर्टिफिकेट बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही करोगे तो जो भी अपने डिटेक्टिव डाले होगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे, और यहाँ से उसको प्रिंट सर्टिफिकेट करोगे तो यहाँ से सिलेक्ट करना है जो भी डिटेक्टिव आपको करना है और यहाँ से प्रिंट सर्टिफिकेट करना है। तो यहाँ से आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा जो सॉफ्टवेयर जनरेटेड होगा। और अगर आपको वेबसाइट जनरेटेड चाहिए तो इसके लिए आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और वो भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर टू 26Q रिटर्न फाइल कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। और भी डिटेल्स में आपको जानना हो 26Q के बारे में तो ये हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। और इसके अलावा हमारे
कस्टमर सपोर्ट के अलावा आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको अपडेटेड वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे उसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।